आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज के प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में भाजपा पर किया पलटवार। कहा, डबल इंजन की सरकार ने राज्य को लहूलुहान कर दिया, जनता अब इनका पिंडदान करेगी। दखल दिहानी के 4000 मामले लंबित। मंत्री ने कहा, अप्रैल में शुरू होगी दखल दिहानी की प्रक्रिया। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की घोषणा। कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। संक्रमण काल में केंद्र से मिली सहायता ऊंट के मुंह में जीरा के समान। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने कहा, देवघर प्लास्टिक पार्क झारखंड के लिए सौगात। निवेशकों के लिए घोषित प्रोत्साहन बहाल रखे राज्य सरकार। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव के जवाब पर जताई कड़ी नाराजगी। शो कॉज के जवाब को किया खारिज। सचिव को महाधिवक्ता कार्यालय से हाजिर होने का निर्देश। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड के बजट सत्र में शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने जमकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्षों तक ये एन केन प्रकारेण सरकार में रहे, उस समय मुहावरा चलाते थे डबल इंजन की सरकार। उन्होंने कहा कि विकास की जगह इस डबल इंजन की सरकार ने राज्य को लहूलुहान कर दिया है। अब राज्य की जनता इनका पिंडदान करेगी। कहा कि इस डबल इंजन की रफ्तार कितनी हो सकती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इन्होंने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया। देश में पहली बार बड़े पैमाने पर स्कूलों को बंद कर दिया। इसे बंद करके इन्होंने कहा कि 15,000 करोड़ का बचत होगा। बचत करके उन रुपयों का क्या किया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कहा कि कृषि सुधार के नाम पर इन लोगों ने केवल विदेशों की सैर की है। औद्योगिक विकास के नाम पर राज्य में जमीनों को लूटा है। पिछड़ों आदिवासियों पर केस लादा गया। जिस समय इन्हें कुएं गांव की गलियों को देखना चाहिए था, ये एयरपोर्ट पर अपने व्यापारियों को देखने में व्यस्त थे, हाथी उड़ाने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जिसमें उन्होंने घोटालों की लंबी फहरिस्त ना खड़ी की हो। कहा कि ये राज्य में सुधार की बात करते हैं, झारखंड के पानी को भी बिहार को बेचने वाले कैसे लोग रहे होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दवा घोटाले में संलिप्त व्यक्ति स्वास्थ्य सुधार की बात करते हैं, डोभा में लाखों का घोटाला करने वाले कृषि सुधार की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीपी सिंह झारखंड विधानसभा के सबसे बुजुर्ग सदस्यों में से एक हैं। उनसे नए विधायक सदन में व्यवहार को सीखते हैं, लेकिन उन्होंने सदन में सरकार की नीतियों को फाड़ दिया। इसके लिए उन्हें 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने पूरे मोराबादी मैदान को बर्बाद कर दिया। टाइम स्क्वायर के नाम पर 160 गाड़ियों की पार्किंग के लिए 40 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। अंडरग्राउंड पार्किंग के नाम पर हेमंत सोरेन ने कहा कि हम पदाधिकारियों की कही बातों पर काम नहीं करते, हम अपनी आंखों से देखी गई स्थितियों को समझकर निर्णय लेते हैं। गरीबों की परेशानी को समझने के लिए बही खाते की जरूरत नहीं है। अब जब सरकार काम कर रही है तो इनका पेट खराब हो रहा है। मंत्री जोबा मांझी ने विधानसभा में कहा कि सत्र की कार्यवाही खत्म होने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दखल दिहानी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि दखल दिहानी के जो भी मामले लंबित हैं उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए, संबंधित पक्ष को दखल दिलाया जाए। दरअसल विधायक चमरा लिंडा ने सवाल उठाया था कि दखल दिहानी के 4000 मामले लंबित हैं, अब तक संबंधित पक्ष को दखल नहीं दिलाया गया है। इस बाबत सरकार संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे। साथ ही सवाल किया था कि वर्ष 1969 से 2020 तक सीएनटी के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने और दखल दिहानी के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। 1 फरवरी 2018 को जिलों के पदाधिकारियों को दखल दिहानी का निर्देश दिया गया था, लेकिन 2 साल बाद भी इस पर अमल नहीं हुआ। इसी के जवाब में मंत्री ने कहा कि सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद इस पर अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने घोषणा की कि झारखंड में कोविड महामारी के दौरान काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक अमर कुमार बावरी के एक सवाल के जवाब में कहा कि सभी को चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। कोरोना संक्रमण में शहीद होने वाले योद्धाओं का
हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही इस दौरान काम करने वाले वॉरियर्स को चिन्हित कर 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जान जोखिम में डालकर सेवा करने वाले कोरोना योद्धाओं का सरकार सम्मान करती है। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा के विधायक राज सिन्हा के एक सवाल के जवाब में कहा कि वर्ष 2020 में कोविड-19 का संकट था और वर्तमान में भी यह चुनौती बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट की रोकथाम और दूसरे कार्यों के लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकार को आर्थिक तौर पर और अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई। बन्ना गुप्ता ने कहा, कोरोना संकट से उभरने के लिए पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर, थर्मल स्कैनर किट, फेस मास्क और अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराई गई या इसके लिए आर्थिक सहयोग केंद्र से दिया गया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार से निर्देशित एजेंसियों और संस्थानों से मेडिकल उपकरणों की खरीद की गई, इसका उपयोग किया जा रहा है और भविष्य में भी आवश्यकता अनुसार क्रय किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के इस उत्तर पर राज सिन्हा ने कहा कि एक और सदन में राज्य सरकार की ओर से यह जवाब दिया जाता है कि कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार से सहायता मिली, वहीं बाहर से कुछ अलग बात की जाती है, इसलिए राज्य सरकार को बाहर में भी इसे स्वीकार करना चाहिए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ईमानदारी की बुनियाद पर टिकी है, इसलिए केंद्र से मिली सहायता का जिक्र अपने जवाब में किया। लेकिन यह भी सच्चाई है कि केंद्र सरकार से कोरोना संकट काल में मिली सहायता ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। फिर भी राज्य सरकार सभी के साथ मिलकर कोरोना को हराने का काम करेगी। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने कहा है कि देवघर का निर्माणाधीन प्लास्टिक पार्क राज्य के लिए एक सौगात हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग और समर्थन का लाभ उठाते हुए राज्य की वर्तमान सरकार इसमें निवेश रोजगार बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेगी। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की ओर से निवेशकों के लिए घोषित सुविधाओं और प्रोत्साहनों को बहाल रखेगी। श्री पोद्दार ने शुक्रवार को तारांकित प्रश्न के जरिए यह मामला सदन में रखा, जिसके जवाब में रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने बताया कि देवघर में प्लास्टिक पार्क 107 बिक्री योग्य भूखंडों के साथ 93 एकड़ के क्षेत्र में स्थापना की प्रक्रिया में है। भारत सरकार से 33.66 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के साथ इसकी कुल अनुमोदित परियोजना लागत 67.33 करोड़ रुपए है। पूरी तरह चालू होने के बाद पार्क में लगभग 6000 प्रत्यक्ष और 6500 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री पोद्दार को सदन में बताया गया कि तत्कालीन रघुवर सरकार ने देवघर प्लास्टिक पार्क में निवेश करने वाले उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक की अधिकतम सीमा के साथ MSME फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में किए गए निवेश पर 20% सब्सिडी, 20 करोड़ रुपए तक की अधिकतम सीमा के साथ गैर MSME फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में किए गए निवेश पर 20% सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की 100% छूट या प्रतिपूर्ति अधिकतम 10 लाख रुपए तक के व्यय पर BIS और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं से गुणवत्ता प्रमाणीकरण में 50% प्रोत्साहन और अन्य घोषणाएं की गई थी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य की वर्तमान सरकार इन्हें यथावत बहाल रखेगी। एकल पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दायर रवि उरांव की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की जवाब पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट के न्यायमूर्ति ने मौखिक कहा कि एक व्यक्ति जो कहीं और नौकरी कर रहा था उसे छोड़कर वह शिक्षक के रूप में काम कर रहा था, लेकिन शिक्षा विभाग ने उसकी डिग्री को गलत बताते हुए उसे बर्खास्त कर दिया। इसके बाद जब उसकी पुनर्बहाली का आदेश अदालत से हुआ तो उसमें टाल मटोल किया जा रहा है। एकल पीठ ने प्रार्थी की बर्खास्तगी का आदेश खारिज कर दिया था। इसके बाद करीब 3 साल बीत गए। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में LPA में दायर की है, लेकिन उसकी त्रुटि को अब तक सुधारा नहीं गया है। एकल पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को शो कॉज के जवाब को खारिज कर दिया। साथ ही सचिव को 26 मार्च को महाधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सचिव को छूट दी है कि वे 26 मार्च को उपस्थिति के पूर्व कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर सकते हैं। कोर्ट ने एकल पीठ के वर्ष 2018 के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने को शिक्षा विभाग की लापरवाही माना।
इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग ने धनबाद के प्राथमिक शिक्षक रवि उरांव को अक्टूबर 2010 में यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया था कि देवघर हिंदी विद्यापीठ की स्नातक की डिग्री की मान्यता नहीं है, जिसके खिलाफ प्रार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने वर्ष 2018 में ही प्रार्थी की बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए विभाग को उसे पुनर्बहाल करने का निर्देश दिया था। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।